नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह। मित्रों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि फ्यूचर ग्रुप के शेयरों की स्थिति बड़ी ख़राब है और इसमें निवेश लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी कंपनियों के शेयर्स जो थे आप देखते तो 90% तक प्लेज हो चुके थे। दूसरी चीज़, भयंकर कर्ज की स्थिति थी। इस प्रकार देखा जाए तो पूरा जो ग्रुप था वो एक तरह से डैमेज हो चुका था, एक तरह से बर्दाश्त खराब हो चुका था। किशोर बियानी एक समय फोर्ब्स की जो सूची थी मित्रों, टॉप 80 में आया करते थे, जो अमीरों की सूची थी। अब धीरे धीरे उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। बिग बाज़ार, फैशन रिटेल, कई तरह की जो कंपनियां उन्होंने बनाई, सबकी स्थिति डामाडोल हो गई। जितने कर्ज थे, कर्ज के कारण उनको कंपनी और बिजनेस बेचना पड़ा और उस बिजनेस को रिलायंस इंडस्ट्री के जो कंपनी है रिलायंस रिटेल, उसने खरीद लिया है। तो खरीदने के बाद मित्रों अब फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों में फंडामेंटल बदलाव आ चुका है। मैनेजमेंट भी बदलने वाला है, सभी चीज़ें बदलने वाली है। जो भी कर्ज है रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा पे किया जाएगा। तो ये कंपनियों में मित्रों अब तेज़ी आने की उम्मीद है और अच्छी खासी तेज़ी आएगी। जो कंपनियां हैं फ्यूचर ग्रुप की, सबको फ्यूचर इंटरप्राइजेज में मर्ज किया जाएगा और उसके बाद उसका जो है रिलायंस इंडस्ट्री में या रिलायंस रिटेल में मर्जिंग होगा। तो बात करते हैं कि कितना अपसाइड बचा हुआ है इन कंपनियों में। तो नंबर 1 पे यदि आप फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें तो इस समय जो मित्र कंपनी है वो लगभग 12 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है, 12 रुपया, और जाएगा कितना, 18 रुपये तक ये जा सकता है शेयर। यानी देखेंगे तो 58% तक की तेजी इसमें आने की संभावना है। दूसरे नंबर का जो शेयर है मित्रों वो फ्यूचर रिटेल। जो बिग बाजार का शोरूम होता है वो इस समय आप पाएंगे 135 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये जा सकता है 202 रुपया। इसमें कितना अपसाइड है, अपसाइड देखेंगे तो 51% बढ़ सकता है, 51% बढ़ सकता है। दूसरे नंबर का जो तीसरे नंबर की जो कंपनी है वो फ्यूचर लाइफ स्टाइल। फ्यूचर जो लाइफ स्टाइल है मित्रों इस समय 145 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मर्जर के बाद जिसकी तेजी होगी वो 232 होगी। कितनी तेजी होगी? तेजी होगी 60% से भी अधिक, 60% से भी अधिक। चौथे नंबर की जो कंपनी होगी मित्रों वो फ्यूचर सप्लाई चेन। जो फ्यूचर सप्लाई है वो इस समय 151 पर ट्रेड कर रहा है। कितना हाई जाएगा? जाएगा 262। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 75% की तेजी बची हुई, 75%। और पांचवी जो कंपनी है वो है फ्यूचर मार्केट नेटवर्क। और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क है मित्रों ये 27 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, जो आने वाले समयों में ये 37 रुपये जा सकता है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे परसेंटेज वही 36-37% के आसपास तेजी बनती है। तो ये मित्रों फ्यूचर ग्रुप के शेयरों की स्थिति है। मुझे उम्मीद है कि आजकल शेयर तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि शेयर हो सकता हो कि अपर सर्किट पर रहे। छोटी कंपनी है, ज़्यादातर कंपनियों का भाव देखेंगे जैसे कि फ्यूचर कंज्यूमर का देखेंगे तो 12 रुपया है, एक तरह से पेन्नी कैटेगरी का शेयर है। फ्यूचर इंटरप्राइजेज वो भी पेन्नी कैटेगरी का शेयर है। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क ये भी उसी तरह की कैटेगरी है। तो इन कंपनियों में घमासान मचेगा खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हो सकता हो कि अपर सर्किट पे हो। तो यदि सर्किट पे खुलता है मित्रों तो इंतज़ार करना चाहिए सर्किट खुलने का। यदि मिल जाए तो ले लेना चाहिए और शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी से इन कंपनियों में इस तरह के रिटर्न प्राप्त हो जाने चाहिए। इसके बाद मित्रों ये जो कंपनी होगी पूर्ण रूप से फ्यूचर में जो फ्यूचर की कंपनियां हैं वो रिलायंस रिटेल में
होने जा रही है, मर्ज होने जा रही है। तो ये किसका फायदा होगा? अंततः सबसे ज़्यादा फायदा मित्रों इसका रिलायंस रिटेल को मिलने वाला है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री को मिलने वाला है। रिलायंस रिटेल अभी भी मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो उसका सारा बिजनेस अभी भी रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर में आ रहा है, लेकिन लिस्ट नहीं है मित्रों। इसका जो बिजनेस वगैरह है, स्टोर है, जो पास की जो कंपनी है उस कंपनी से कई गुना बढ़ चुका है। जरा इसके बारे में हम एक ओवरव्यू रखते हैं, तो जरा बात करते हैं। अभी जो रिलायंस रिटेल का मित्रों स्टोर है, रिलायंस रिटेल, जो रिलायंस रिटेल का स्टोर है इसी समय है 11,784। इतने स्टोर पूरे भारत में इनके हैं, और जिनसे बिजनेस आता है 1,62,000 करोड़। 1,62,000 करोड़ का बिजनेस इनको मिलता है। और यदि अब आप फ्यूचर ग्रुप को देख लीजिए, तो फ्यूचर ग्रुप के जो स्टोर है मित्रों वो है 1,800, और बिजनेस मालूम आता है 30,000 करोड़। तो अब क्या हो जाएगा? अब स्थिति हो जाएगी मित्रों, स्टोर यदि आप देखते हैं, स्टोर हो जाएगा 13,584, और बिजनेस कितना हो जाएगा? 1.92 लाख करोड़। इतना हो जाएगा, जबकि ये अभी भी लिस्ट नहीं है। और यदि आप नज़दीकी लिस्टेड कंपनी की बात करें, तो जैसे हम लिस्टेड कंपनियों में किसकी बात करें, जैसे डीमार्ट की बात करिए, डीमार्ट की बात करेंगे तो डीमार्ट का मात्र जो स्टोर है वो 214 स्टोर आज की डेट में है, और बिजनेस कितना मिलता है? 24,675 करोड़ का बिजनेस आता है। अब आप देखिए मित्रों, ये 24,675 करोड़ का है, और मार्केट कैपिटल 1.5 लाख के आसपास है। तो रिलायंस रिटेल का जो अकेले मार्केट कैपिटल आप देख लेंगे, तो यहाँ की तुलना में देखिए, ये 25,000 करोड़ का है, और ये लगभग 2 लाख करोड़ का हो चुका है। तो 2 लाख करोड़ का हो चुका है, तो इसका भी 8 गुना आप निकालिए। सॉरी, ये इसका जो है हाँ, इसका 8 गुना हो गया मार्केट, जो सेल्स है, सेल्स का 8 गुना बिजनेस हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री का। तो मार्केट कैपिटल भी लगभग 8 गुना होना चाहिए। तो इसका आप देखेंगे 1.5 लाख करोड़ का 8 गुना, तो सीधे 12 लाख करोड़ का बैठता है। यानी रिलायंस रिटेल आज की डेट में मित्रों लिस्ट हो जाए अलग से, तो ऐसा ना हो कहीं वो 12 टॉप 5 में शामिल होगी, शीर्ष पर आएगा। रिलायंस इंडस्ट्री के बाद यही हो सकता हो, या TCS के बाद इसका नंबर आएगा। HDFC बैंक से भी बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो रिलायंस इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत ज़बरदस्त है मित्रों। यदि पोर्टफोलियो में नहीं है तो उसको लेने की ज़रूरत है। रिलायंस इंडस्ट्री के बिना पोर्टफोलियो अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है मित्रों। उसमें जियो का कारोबार आ चुका है, पेट्रोकेमिकल का कारोबार है, रिटेल का कारोबार है, और तमाम ढेर सारे इनके कारोबार हैं। और एक और बड़ी चीज़ है मित्रों, डी मार्ट को आप उठा करके देखिए, तो डी मार्ट को इस समय मार्केट में जो तगड़ा कंपटीशन प्राप्त हो रहा है, किसे तगड़ा कंपटीशन प्राप्त हो रहा है इसके देखेंगे तो बिग बास्केट, दूसरा ग्रोफर्स, और तीसरा जो इनको तगड़ा कंपटीशन देने जा रही है वो कंपनी है जियो मार्ट। अब जियो मार्ट देने जा रही है। इस कंपटीशन के कारण ही डी मार्ट के आप शेयर देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में स्थिर है। डी मार्ट का शेयर बहुत ही बेहतरीन है, मैनेजमेंट शानदार है, बिजनेस शानदार है। जो उसके ओनर है मिस्टर राधा किशन दमानी, सेल्फ मेड मिलेनायर है स्टॉक मार्केट से।
वो जानते हैं कि किसी कंपनी के बिजनेस में क्या अच्छाई होती है, वो सारी चीज़ें उसमें डालते हैं, डाले हुए हैं। तो डी मार्ट तो अपने आप में बहुत बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक्स है ही। अब उसका कंपटीशन बिग बास्केट, ग्रोफर्स, जियो मार्ट, पहले तो इन सबसे मिलता था, अब इनसे भी मिलना शुरू हो गया। और जियो मार्ट किसका है मित्रों, ये भी जान लीजिए कि जियो मार्ट रिलायंस रिटेल का है। तो रिलायंस ने क्या किया, एक तरह से बिग बाजार पे भी कब्जा कर लिया, और एक तरह से जो छोटे छोटे घर घर जो सामान पहुंचाते हैं वो जियो मार्ट भी उन्होंने शुरू कर दिया। मार्केट के बहुत सारे दिग्गज निवेशकों का मानना है, विश्व के दिग्गज निवेशकों का मानना है मित्रों, कि जो जियो मार्ट होगा, जो रिलायंस रिटेल होगा, आने वाले समयों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को टक्कर देगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इसके अंदर पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल है। उसका ही प्रभाव रहा कि जियो में लगातार पैसा आया विदेशी संस्थागत निवेशकों का, अब रिलायंस रिटेल में पैसा आ रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्री इस समय सबसे हॉट शेयर है, आने वाले कुछ समयों तक हॉट रहेगा, इसलिए हर हाल में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।